हाय दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त रवि कुमार रंजन। आप देख रहे हैं इसमें सबसे झकास चैनल, सबसे मस्त चैनल, सबसे बिंदास चैनल। दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा एक चिड़िया से कि कैसे बना ठिकाना तेरा, तो उसने कहा भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका उठाना पड़ता है। फिर मैं चला मतलब इंसानों के बीच और मैंने पूछा एक बूढ़ा लाचार बाप से कि क्या होता है बेटा, क्या होती है बेटी, क्या होता है परिवार। तो उन्होंने कहा कि दिल के दर्द को जबरन छुपाना पड़ता है, आँखों में लेकर आंसू होठों से मुस्कुराना पड़ता है। उनके सपने हैं आसमान को छूने की, बस उसी के सपनों के लिए धूप में जलकर पैसा कमाना पड़ता है। दोस्तों, एक माता पिता ही होते हैं जो आपका सपना अपनी आंखों से देखते हैं। प्लीज़ अपनी खुशी के लिए उनके सपनों का गला मत घोटे, उसकी आंखों में धूल मत झोंको। इसलिए दोस्तों, झोंक दो अपने आप को, लगा दो सारी ताकत और बदल दो सारी कायनात। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पसंद ना आए तो भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और जिन लोगों को मेरे चैनल से जुड़ना है, IAS PCS का तैयारी होता है, जिन लोगों को जुड़ना है वो कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर सकते हैं। मैं उन्हें अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इससे फ़ायदा ये है कि मैं जो पढ़ाऊँगा उसका नोट्स भी उनके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा। ठीक है। और जिन लोगों को जो सवाल होंगे वो सवाल कमेंट में लिख सकते हैं, जिन लोगों को जो समस्या कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। दोस्तों, यह सिद्धांत सन 1927 में, याद रखिएगा, सन 1927 में जो दिए थे उन साइंटिस्ट का नाम था लेमेंटर। दोस्तों, यह क्वेश्चन UP PCS से पूछ चुका है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था। लेमेंटर ने कब दिए थे? 1927 में। ठीक है दोस्तों। अब सोच लीजिए बिग बैंग थ्योरी होता क्या है। तो दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी है क्या, जब ब्रह्मांड बना था तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उस थ्योरी का सबसे कारगर थ्योरी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उसका सबसे बेहतरीन थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। ये क्या होता है देखिए, लेमेंटर बताएं, मतलब एक्चुअली ऐसा ही नहीं हुआ होगा, मान्यता है कि ऐसा हुआ होगा। तो लेमेंटर बताएं कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, आज से कितना अरब वर्ष पूर्व? 15 अरब वर्ष पूर्व लेमेंटर का मानना है कि एक कण रहा होगा, एक पिंड। क्या रहा होगा? पिंड। और इस पिंड में एक खास गुण था। गुण क्या था कि इसमें आपार घनत्व था, आपार घनत्व, और दूसरा गुण आपार ऊर्जा। दोस्तों, इसका देखिए क्या क्या, आपार घनत्व जो जमा था और आपार ऊर्जा, इसमें बहुत ऊर्जा था। और वास्तव में ऐसा है, उड़ गया है, ऊर्जा था इसमें। हुआ क्या? अकारण, किस कारण से किसी को पता नहीं, अकारण एकाएक क्या हुआ कि यह पिंड विस्फोट किया, ब्लास्ट, बूम, ब्लास्ट किया और ब्लास्ट किया और धीरे धीरे कण इधर उधर फैलने लगे। और आपको पता है, ब्लास्ट नहीं, महाविस्फोटक, ब्लास्ट मतलब बहुत विस्फोट किया, महाविस्फोट किया। और महाविस्फोट में पता है कि टेम्परेचर तो उत्पन्न हुआ ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें कि यह जो ब्लास्ट किया, ब्लास्ट करने में बहुत कम समय लगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ देता है कि कितना समय लगा। दोस्तों, याद रखिएगा, जो ब्लास्ट करने में समय लगा वो समय लगा था सबसे कम समय। तो आपके माइंड में आएगा ओ सबसे कम समय, इसका मतलब 1 सेकेंड लगा होगा। नहीं दोस्तों, 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगा। अब 1 सेकेंड से कम टाइम कितना होता है? तो माइक्रो सेकेंड। आप बोलेगा वो माइक्रो सेकेंड नहीं दोस्तों, माइक्रो सेकेंड से भी कम टाइम लगा। अब सोचिएगा माइक्रो सेकेंड से कम टाइम कितना होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, माइक्रो सेकेंड से कम टाइम लगा, ब्लास्ट करने में माइक्रो सेकेंड से कम टाइम लगा। और उस समय ब्लास्ट का जो टाइम होता है, माइक्रो सेकेंड से कम टाइम लगा, उस टाइम को कहा गया प्लैंक टाइम। क्या कहा गया? प्लैंक टाइम। याद रखिएगा, ब्लास्ट करने में जो समय लगा उसे क्या कहा गया? प्लैंक टाइम। दोस्तों, तो ब्लास्ट किया तो तापमान तो उत्पन्न हुआ होगा। हाँ, तापमान उत्पन्न हुआ। और तापमान कितना उत्पन्न हुआ तो हम लिखेंगे तो आपको हंसी आ जाएगा। याद रखिएगा, तापमान उत्पन्न हुआ 14, 16, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इतना तापमान उत्पन्न हुआ। इसको आप याद कैसे कीजिएगा? तो नॉर्मली याद रखिएगा, 14, 16, 18, 2 बढ़ता जा रहा है, और 27 सुना तो गुना 10 की पावर 27 डिग्री। तो याद रखिएगा दोस्तों, इतना टेम्परेचर उत्पन्न हुआ। उसके बाद सवाल है, इतना टेम्परेचर उत्पन्न हुआ तो उसमें तो गर्मी बहुत ज़्यादा रहा होगा, सारा पदार्थ पिघल रहा होगा। तो हाँ दोस्तों, सारा का सारा पदार्थ पिघलने लगा, जहाँ तक पिघलने लगा, फैलने लगा इधर उधर। लेकिन दुख की बात है कि यह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देर तक ठहरा नहीं, यह टेम्परेचर घटने लगा।
तो कितने देर बाद घटने लगा दोस्तों। यह टेम्परेचर ठहरा कितने देर बाद, कितने देर तक ठहरा, तो ठहरा 1 मिनट 34 सेकेंड तक। कितने देर तक ठहरा, 1 मिनट 34 सेकेंड तक ठहरा। और उसके बाद 1 मिनट 34 सेकेंड के बाद यह टेम्परेचर घटने लगा। और घटेगा तो जमेगा, सारा पदार्थ जमने लगा। लेकिन खुशी की बात है कि सारा पदार्थ रुक रुक के नहीं जमा, गति करते करते जम रहा था। और पता है जब विस्फोट किया तो जरूरी है कि बहुत सारे कण इधर उधर फैल रहे हैं, तो कोई और कण टकराएंगे दोस्तों, टकराएं। और टकराने के कारण एक बार फिर विस्फोट हुआ, पुनः विस्फोट हुआ। और दूसरी बार जब विस्फोट हुआ उसी से तारा, ग्रह, ये सब का निर्माण हुआ है। और दोस्तों सबसे खुशी की बात है कि दोस्तों इतना क्लियर है पूरा। सबसे खुशी की बात है दोस्तों, जब ब्लास्ट हो रहा था, जब ब्लास्ट हुआ तो गति में सारा कण, गति में सारा कण, गति में सारा कण, गति में सारा कण, गति में। तो ये जो गति में है, सारा कण गति में है, तो सबसे खुशी की बात, सबसे बड़ी बात है उस समय की, ये सारा कण जो ब्लास्ट हुआ, सारा कण गति में था। इसका मतलब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, गति में इधर उधर फैला, इसका मतलब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और ब्रह्मांड का विस्तार हुआ पता है कितने वर्ष तक, लगभग 3,80,000 वर्ष तक ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि 3,80,000 वर्ष तक विस्तार हुआ ब्रह्मांड का सारा विस्तार हुआ, पूरा अंधेरा में हुआ। प्रकाश था वहाँ नहीं, इसमें हुआ अंधेरा में हुआ। इसलिए उस टाइम को कहा गया डार्क टाइम। जो पूरा ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, विस्तार हो रहा था इधर उधर, कितने दिन तक चला, 3,80,000 वर्ष तक चला। उस टाइम को क्या कहा गया, डार्क टाइम। आ रहा है दोस्तों समझ में, डार्क टाइम कहा गया। अब अंधेरा था, लेकिन याद रखिएगा 3,80,000 वर्ष तक ब्रह्मांड इधर उधर फैला, विस्तार किया। और लगभग जब 3,80,000 वर्ष तक जब विस्फोट किया तो उसके बाद 3,80,000 वर्ष तक विस्तार किया। और 4 लाख वर्ष बाद 4 लाख वर्ष सूर्य की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई, सूर्य की उत्पत्ति हुई। और सूर्य की उत्पत्ति हुई उसके बाद रोशनी इधर उधर फैलने लगा दोस्तों। तो उस समय आप कुछ दिन पहले सुने होंगे, बहुत बड़ा सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आप शोले फिल्म देखें, शोले फिल्म में एक सवाल है, अरे बसंती कोई मुझे बताएगा इतना सन्नाटा क्यों है भाई। वो सवाल देखिए, वो जो सवाल था सेम यहाँ देखिए, उस समय का सवाल था और यहाँ इस समय का सबसे बड़ा सवाल था कि एक बात बताइए, जब विस्फोट किया पदार्थ तो चिंगारी तो निकलेगी, आग तो निकलेगा। और इतना बड़ा विस्फोट था, विस्फोट नहीं महाविस्फोट था, तो बहुत ज़्यादा आग निकला होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ तो बहुत ज़्यादा आग निकला होगा। और इतना आग निकला होगा तो अंधेरा कैसे था। तो उस समय का सवाल था कि भाई इतना अंधेरा कैसे था, अंधेरा क्यों था, क्योंकि चिंगारी तो निकलेगी। अब अंधेरा क्यों था, यह सवाल पूछा गया लेमेंटर साहब से। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्हें इन सवाल का जवाब मालूम नहीं था। तो पता है कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, सवाल का जवाब नहीं पता था, इसलिए इनका वैल्यू थोड़ा गिरने लगा। उसके बाद बस इसी मौका का फायदा उठा के 2 बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था गोल्ड और बर्डी। बता रहे हैं इनके बारे में दोस्तों। इतना कंप्लीट क्लियर है पूरा। उसके बाद लेमेंटर, उसमें का सबसे बड़ा सवाल क्या था कि इतना अंधेरा क्यों है, नहीं क्यों था, इतना अंधेरा क्यों था। बस इस सवाल का जवाब देने के लिए फिजिक्स के जाने माने 2 वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम था बर्डी तथा दूसरा नाम था गोल्ड। ये दोनों दोस्त थे, बर्डी साहब और गोल्ड साहब। और सबसे बड़ी बात है कि लेमेंटर के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन थे। दुश्मन कहने के बाद थ्योरी के मामले में साइंटिस्ट होते हैं, कोई थ्योरी दिए, दूसरा साइंटिस्ट चाहते हैं कि इसको गलती करके अपना नाम ले लें, अपना क्रेडिट ले लें। तो बर्डी और गोल्ड साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उस समय के। अब ये क्या किया, और लेमेंटर साहब और बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये बताएं कि इस सवाल का जवाब दिए, अंधेरा क्यों था, इस सवाल का जवाब दिए और पूरा क्रेडिट ले लिए। अब जवाब क्या था, तो जवाब देने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम है साम्य अवस्था का सिद्धांत। सुने होंगे आप लोग, साम्य अवस्था का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बताएं, लेमेंटर का कहना था जब विस्फोट होता है पदार्थ तो एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। इन्होंने कहा नहीं, गलत बात। पदार्थ है, विस्फोट किया, दूर दूर नहीं आएंगे, बल्कि घूम कर अपने पास में नजदीक आएंगे। तो लेमेंटर का कहना था कि दूर दूर जाते हैं, इनका कहना था नहीं, दूर नहीं जाते हैं। जो विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद वो पास आते हैं, नज़दीक आते हैं। दोस्तों नज़दीक आए और इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा था, इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा था। और इन ऊर्जा के कारण
इसके बीच में एक नई ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, नए कण की उत्पत्ति हुई। उस कण का नाम रखे डार्क मैटर। क्या नाम रखें? डार्क मैटर। तो लोगों ने पूछा इसका नाम डार्क मैटर क्यों? इन्होंने कहा डार्क मैटर इसीलिए क्योंकि पूरा का पूरा काम किसमें था? अंधेरे में। दोस्तों अंधेरा कायम रहेगा, अंधेरे में था। बस फिर सवाल आ गया कि इतना अंधेरा क्यों था? जब ब्लास्ट हुआ तो चिंगारी निकली, आग निकली, इतना अंधेरा क्यों? इन्होंने कहा अंधेरा इसलिए क्योंकि जो एक कण था, एक कण ना तो प्रकाश को अवशोषित कर सकती थी और ना तो प्रकाश को परावर्तन कर सकती थी। और आप लोग खुद बताइए, जो कण प्रकाश को ना तो अवशोषण करे ना परावर्तित करे, आपको लगता है वो कण दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा, इट मीन्स अंधेरा था। बस इन्होंने जवाब दे दिया, जोरदार तालियां, जवाब दे दिया और बस इनका छुरी चमक गया, इनका नाम जोर शोर से चलने लगा और लेमेटर साहब थोड़े सा लड़खड़ा गए, इनका क्रेडिट खत्म होने लगा। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो सही होता है सही होता है, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। दोस्तों सच इसीलिए नहीं बिकता है क्योंकि सच खरीदने की ताकत सब में नहीं होती और झूठ सस्ता होता है, सभी खरीद लेते हैं। बस ये झूठ था और झूठ ज़्यादा तक ठहरता नहीं है। कुछ दिनों तक चला ऐसे था, लेकिन गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? तो सन 1965 ईस्वी में, याद रखिएगा, सन 1965 ईस्वी में एक मशीन का खोज हुआ जिसका नाम था कॉस्मिक वेव। कॉस्मिक, याद रखिएगा दोस्तों, कॉस्मिक वेव बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ चुका है एसएससी में। सन 1965 ईस्वी में किसका खोज हुआ? कॉस्मिक वेव का खोज हुआ। तो कॉस्मिक वेव साबित कर दिया कि जब पदार्थ विस्फोट करते हैं तो कण एक दूसरे से दूर ही जाते हैं, नज़दीक नहीं आते हैं और उनकी ऊर्जा से कोई कण की उत्पत्ति नहीं होती है। तो सम अवस्था का सिद्धांत गलत हो गया और लेमेटर का सिद्धांत सही हो गया। और सही हो गया उसके बाद जो बॉडी और बोल्ड लेमेटर का काफ़ी मजाक उड़ाए थे, इन्होंने इनके बिग बैंग थ्योरी को बिग बैंग आइडिया कहा था कि इनका एक जो आइडिया है वो ब्लास्ट कर जाएगा, जो इनका सिद्धांत है वो भी ब्लास्ट कर जाएगा। जैसे इनका मानना है कि ब्रह्मांड ब्लास्ट किया था, इनका सिद्धांत ही ब्लास्ट कर देगा। ये दोनों बहुत मजाक उड़ाते हैं और सन 1965 में ये दोनों खूब मजाक बन के रह गए, खुद मजाक बन के रह गए दोस्तों। और फिर से लेमेटर का नाम जोर शोर से चलने लगा। आपको पता होगा कि इस समय का सबसे वैल्यूएबल सिद्धांत, सबसे बेहतरीन सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। दोस्तों राइटिंग अच्छा है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्लियर है? तो चलिए, तो बस हुआ और इतना हो गया दोस्तों। जो मैं बता रहा हूँ ये आप मेंस परीक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। मेंस की जो हल करना है सवालों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जितना बात मैं बताया हूँ उसमें लॉजिकल पूरा है, क्वेश्चन भी राइज हो रहा है, जवाब भी मिला है पूरा लॉजिकल। और ऐसे में मैं रोज़ बताते जाऊँगा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद ना आए तो भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, जिन लोगों को जुड़ना है प्लीज़ अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ऐसा ग्रुप बनाना जिससे सब बढ़े और सब पढ़े। इसलिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा वीडियो रोज़ देखते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में मुश्किलें तमाम हैं फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। और जब जीना हर हाल में ही है तो फिर मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।